सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। इंडिया के लिए एक बहुत ही खराब न्यूज़ आ रही है यूएसए की तरफ से। क्या ये जो बंदा है, जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इसने पहले से पूरे साल में नाक दम करके रखा है। आप सबको पता होगा। अब ये क्या बोल रहा है कि यूएसए में सिर्फ ये अकेला बंदा ही नहीं, पूरा यूएसए का जो पार्लियामेंट है ये इसमें एक बिल रखने जा रहा है जिसके अंदर जो कंट्रीज रशिया से ऑयल बाय कर रही है उस पर 500% तक का टैरिफ मतलब टैक्सेशन लग सकता है। अभी जो था इंडिया का जो गुड्स था उस पर 50% टैरिफ था, फिर भी इंडिया के मार्केट्स इतना खराब रिएक्ट कर गए। तो सोचिए, ट्रम्प अप्रूव्स बिल प्रपोजिंग 500% टैरिफ ऑन ब्राज़ील, चाइना, इंडिया ओवर रशियन ऑयल ट्रेड। मतलब जो देश थे जो ब्रिक्स नेशन में थे, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया तो आ गए, और रशिया तो पहले से ही इसके रेड वॉर में है। मगर प्रॉब्लम ये है, जो ये बंदा है वो रशिया से डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको भी पता है कि मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल रशिया है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि रशिया जो है अभी यूक्रेन के साथ जो वॉर कर रहा है, ओके, उसमें सबसे बड़ा उसको पैसे मिल रहे हैं। पैसे मिलेंगे तभी वॉर करेगा। अब पैसे दे कौन रहा है? सबसे बड़ा रशिया का स्ट्रेंथ क्या है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो है उसका सेल करेगा तभी उसको पैसे मिलेगा। क्रूड ऑयल सेल किसको कर रहा है? चाइना को कर रहा है, ब्राज़ील को कर रहा है और इंडिया को कर रहा है। अब ये ट्रम्प चाचा जो है वो बोल रहा है इंडिया जो है वो फ्यूअल अप कर रहा है, मतलब पैसे दे रहा है वॉर के लिए, जिसकी वजह से वॉर रुक ही नहीं रहा है। और ये बंदे को क्या चाहिए? नोबल पीस की प्राइज। जब तक ये बंदे को नोबल पीस का प्राइज नहीं मिल सकता तब तक ये पागल कुछ भी करेगा, कितने भी टैरिफ लगाएगा, कितने भी देशों के लिए साथ लड़ेगा। मगर आपको इसकी डार्क साइड भी दिखनी है, तो आज के वीडियो में हम सभी डिस्कवर करेंगे कि क्यों इंडियन मार्केट्स इतना क्रैश कर रहे हैं और ये बंदे की डार्क साइड भी क्या है। मतलब पहले ही चीज़ क्या हो सकती है बताए आपको? 2 दिन पहले आपको पता होगा कि मतलब 1 वीक पहले वेनेजुएला पे ये बंदे ने इसके प्रेसिडेंट को अटैक करके, जो प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो है, उसको किडनैप करवा दिया। तो ये कर रहा है वो सही है, ये जो वॉर कर रहा है वो सही है। यहाँ पे किडनैपिंग कर रहा है, किसी भी देश के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर रहा है, वहाँ के ऑयल रिजर्व्स पे अपना अड्डा जमा रहा है, वो सब सही है। बट जो रशिया वॉर कर रहा है उसे फ्यूअल अप करने में इंडिया आप हेल्प कर रहे हो, वैसा बोल करके वो इंडिया पे 500% तक का टैरिफ लगाने जा रहा है। अब क्या बोल रहा है कि मैंने एक सेकेंड वेव ऑफ अटैक भी मैंने क्या कर दिया, मैंने बचा लिया, मुझे कैंसिल करना पड़ा क्योंकि उसका मूड नहीं होगा। अब थर्ड थिंग इज नेटो आप सबको पता होगा। नेटो मतलब क्या होती है? काफ़ी देश होते हैं, मतलब उसमें यूएसए भी है, ग्रीनलैंड भी है, काफ़ी देश है जो नेटो में जिसका हिस्सा हो। तो मतलब क्या होता है, ये नेटो उसके क्लैरिफिकेशन देता है कि अगर आप पर किसी भी कंट्री ने वॉर कर दिया, अगर आप पर किसी भी कंट्री ने मतलब कैप्चर करने की कोशिश की, तो सारे नेटो कंट्रीज उसको आपको हेल्प करेंगे उससे बाहर आने में। बट अब जो है आपको एक शॉकिंग चीज़ बताऊं तो यूएसए जो है वो नेटो का पार्ट तो है ही, बट ग्रीनलैंड भी जो है वो भी नेटो का पार्ट है। अब ये बंदा क्या बोल रहा है पता है? मुझे ग्रीनलैंड पूरा का पूरा चाहिए। आई एम रेडी टू बाय ग्रीनलैंड एट अ कॉस्ट ऑफ 1 लाख, मतलब क्या हो जाएगा, $1 लाख एक पर सिटीजन देकर के पूरा ग्रीनलैंड बाय करने की सोच रहा है फॉर द यूएस सिक्योरिटी रीजंस। ये बंदा बोल रहा है कि मुझे कुछ भी करके ग्रीनलैंड चाहिए यूएस की सिक्योरिटी के लिए। मगर जो है ग्रीनलैंड के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या बोला? विल शूट फर्स्ट, आस्क क्वेश्चन लेटर, डेनमार्क ग्रीनलैंड वार्निंग टू यूएस। भले ही डेनमार्क छोटा हो, ग्रीनलैंड मतलब ग्रीनलैंड छोटा हो, बट इसके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला कि हम पहले शूट करेंगे फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि आप क्यों हमें कैप्चर करने आ रहे हो। ये बंदा जो पागल है वो बोल रहा है कि मैं ग्रीनलैंड को कैप्चर कर दूंगा, बट ये जो सारे गलत काम कर रहा है वो सही है ये। बट इसको फॉल्स नरेटिव क्या इसको कहाँ पे चुंग हो रही है कि मतलब ये जो है रशिया आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसका प्लान एक ही है, रशिया से सारे देश जो कंट्रीज है वो ऑयल बाय करना बंद कर दे, और फिर क्या हो जाएगा, रशिया के पास ऑयल बहुत सारा होगा, सप्लाई होगा पर डिमांड नहीं होगी। डिमांड क्यों नहीं होगी? मेन रीजन यही है, 500% टैरिफ। अगर डिमांड नहीं होगी तो वो क्या करेगा पता है? अपने जो ऑयल रिजर्व्स है उसमें थोड़ी प्राइस कम करेगा। अब बाई कोई नहीं करेगा। अब $30 बैरल का चल रहा है, वो $25 कर देगा। अब ये बंदे को क्या पता है? ऑयल की चाहिए, ये क्या करेगा? इनडायरेक्टली रशिया से अब ऑयल बाय करना स्टार्ट कर देगा। इन द एंड इसका मास्टरमाइंड प्लान यही है। अब ये देखते हैं कि इंडियन मार्केट्स में ये जो है लिंडसे ग्राहम, अगर आप नहीं जानते हो तो बताओ, यूएस सेनेटर है। अब इसने क्या बोला? ट्रम्प विल किल खेमेने। खेमेने कौन है? ईरान का प्रेसिडेंट है। हाँ, मतलब ये जो वॉर कर रहा है वो सही है, ये किसी को मारने की खुलेआम इसके सेनेटर धमकी दे रहे हैं, वो सही है। बट रशिया को फ्यूअल अप आप कर रहे हो तो आपको क्या लगेगा? 500% टैरिफ। आप गलत हो, मैं सही हूँ, मैं जो बोलूँ वही सही हूँ, आई एम द किंग। अब आप देखिए कि 2 दिन पहले रशिया मतलब वेनेजुएला से रशिया एक पूरा ऑयल टैंकर भर के जा रहा था रशिया की तरफ। तो ये बंदे ने क्या किया पता है? ट्रंप ने अपने यूएस मिलिट्री आर्मी भेज करके भरे मतलब ओशन में कैप्चर कर दिया पूरा का पूरा रशिया का जो शिप है, शिपमेंट जो है ऑयल का टैंकर, उसे कैप्चर कर लिया। मतलब रशिया जो है अभी कुछ बोला नहीं है, रशिया ने अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। रशिया ने सिर्फ इतना कहा है, ये आप बहुत गलत कर रहे हो। एक तो पहले ये सारी कंट्रीज को उकसा रहा है कि आप रशिया के से ऑयल बाय मत कीजिए। फर्स्ट एंड द मेन थिंग, आप ये चीज़ याद रखिए कि रशिया जो है वो छोटी कंट्री नहीं है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है।
इन द टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन द टर्म्स ऑफ पैशन, मतलब उनके पास इतनी स्ट्रेंथ है, मिलिट्री भी अच्छी है, इनके पास वेपन्स भी अच्छे हैं कि ये ट्रम्प को के साथ वॉर कर सकते हैं। इसने सबसे बड़ा दुश्मन किसको बनाया पता है? इंडिया को। इसने सबसे बड़ा सेकंड नंबर का दुश्मन किसको बनाया? चाइना को। और थर्ड नंबर का इसने बनाया है रशिया को। अगर ये तीनों देश जिसको इसने एनिमी बना के रखा है, ये तीनों एक हो गए, फिर इसके नाक में दम करना जायज़ है। 2026 में काफ़ी ऐसे सिनेरियोज बन रहे हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन, मार्केट भी सोच रहा है कि 500% टैरिफ भी लग रहा है भाई, मतलब ग्रीनलैंड पर भी कैप्चर हो रहा है। और रशिया भी अभी शांत नहीं बैठेगा। जब इसने रशिया का पोर्ट जो है ऑयल से भरा हुआ पूरा टैंकर ये कैप्चर किया है, तो रशिया भी इसको वॉर लाइक सिचुएशन कंसिडर करेगा। अब देखते हैं कि इंडियन के मार्केट्स कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंड द मेन थिंग मैं अगर आपको बताऊं तो इंडियन मार्केट्स जो है 2100 पॉइंट्स सिर्फ 5 दिनों में गिर चुका है। निफ्टी जो है वो करीब 5% गिर चुका है। आप देखोगे कि सभी चीज़ जो है वो गिर रही है। अब 2025 में मोदी और ट्रम्प के बीच में 8 बार फोन कॉल्स हुई है, पर फिर भी अभी भी ट्रेड डील क्या हो रही है, फाइनलाइज नहीं हो पा रही है। ये एक मेजर कंसर्न है। आप देख पा रहे हो आज भी निफ्टी करीब 1 पॉइंट डाउन था, मतलब कल भी 1% डाउन था। मतलब करीब 5 दिनों में निफ्टी भी काफ़ी 2 to 3% गिरा है और सेंसेक्स जो है 2100 पॉइंट्स गिर चुका है। इंडियन मार्केट्स में बस एक खराब न्यूज़ चाहिए और इंडियन के जो मतलब इन्वेस्टर्स है वो सब कुछ सेल कर रहे हैं। और मेजर थिंग मैं आपको बताऊँ तो है एफ जो है वो एक ही चीज़ कर रहा है। अगर अपने नए साल जो आया है 2026, लोगों ने सोचा था अब एफ सेलिंग करना बंद कर देंगे, बट इन द एंड आप देखोगे 1 जनवरी पहले ही दिन 3268 करोड़ का बेचा। ये पूरे मंथ में सिर्फ एक वीक में वो लोगों ने 8500 करोड़ की सेलिंग कर दी है। मतलब एफ को बेच ही रहे। मेन रीज़न आपको पता है क्या है? USD INR, मतलब जो हमारा रुपी है वो US डॉलर के मुकाबले मतलब कंपैरिजन में वीक हो रहा है। ये जो चीज़ है वो 88 आ चुकी थी जब, बट अब बढ़कर क्या हो गया है, वो 90 हो चुका है। जितना ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा 91, 92, 93, उतने ही एफ क्या करेंगे? सेलिंग बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि उनको नहीं चाहिए कि एक वीक करेंसी में हमारा इन्वेस्टमेंट हो। सारे रीजंस अभी ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स को रिकवरी देने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। जो आज क्या हुआ, फ्राइडे था, थर्सडे जो था इंडिया के मार्केट्स में 3000 मतलब 1527 का सेलिंग की, बट आज भी उससे डबल सेलिंग की। ओके, मोर देन डबल, 1500 से 3000 करते 3700 तक ये लोग पहुंच चुके हैं सेलिंग में। मतलब इंडियन के मार्केट्स में दिन भर दिन सुधरने चाहिए, इससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, निफ्टी गिरता जा रहा है। अब हमें पता नहीं, अब हम देखते हैं कि निफ्टी के चार्ट पर कैसे आउटलुक आ रहा है। एक बड़े टाइम फ्रेम के आप देख रहे हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे निफ्टी जो है अब प्रीवियस सपोर्ट जो है उसका ब्रेक कर चुका है। अब मेन थिंग ये है, प्रीवियस मंथ का जो लो था, प्रीवियस मंथ के ये लो है। ओके, प्रीवियस मंथ के लो को भी इसने ब्रेक कर दिया, बट ये क्लोजिंग नहीं दी है, क्लोजिंग थोड़ी ऊपर दी है। अब मेजर थिंग ये है मंडे, मतलब अभी जो है हमारे पास कल सैटरडे और संडे है, 2 दिन में अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्गली रिकवर कर जाएगा। ये जो 500% तक का टैरिफ की बात है वो सभी चीज़ क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, यहाँ से रिकवरी। बट मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक गैप है। अगर और भी खराब न्यूज़ आई तो मार्केट और भी 1-2% गिर सकता है और 25,400 तक आ सकता है मार्केट। अब देखते हैं कि मतलब मार्केट्स क्या करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं मंडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा एनालिसिस अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।